जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम सीखने वाले हैं स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये वीडियो में मैं आप सबको सिखाने वाला हूँ कि स्पिनिंग टॉप पैटर्न दिखता कैसा है, ये चार्ट पे बनता कहाँ पे है और इसे ट्रेड कैसे करना है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप सब ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं स्पिनिंग टॉप पैटर्न से। सबसे पहले हम स्पिनिंग टॉप पैटर्न के इम्पोर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं। स्पिनिंग टॉप पैटर्न मार्केट में इनडिसीजन का सिग्नल देता है। स्पिनिंग टॉप पैटर्न में कैंडल की बॉडी छोटी होती है और इसकी अपर विक की लेंथ और लोअर विक की लेंथ कितनी भी हो सकती है। स्पिनिंग टॉप पैटर्न में कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। मैं आपको स्पिनिंग टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो, स्पिनिंग टॉप पैटर्न कुछ इस तरह दिखते हैं। मैंने यहाँ पे प्राइस भी मार्क किए हैं। तो चलिए पहले हम बुलिश स्पिनिंग टॉप पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। ये कैंडल यहाँ पे 100 पे ओपन होता है, फिर यहाँ से नीचे जाता है और 92 पे अपना लो बनाता है, फिर यहाँ से वापस ऊपर जाता है और 110 पे अपना हाई बनाता है, वहाँ से वापस थोड़ा नीचे आता है और 103 पे क्लोज हो जाता है। तो चलिए अब हम बेरिश स्पिनिंग टॉप पैटर्न के बारे में देखते हैं। ये प्राइस 83 पे ओपन होता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, 90 पे अपना हाई बनाता है, फिर यहाँ से वापस नीचे आता है और 73 पे अपना लो बनाता है, फिर वापस से थोड़ा ऊपर जाता है और 80 पे क्लोज हो जाता है। ये थे हमारे स्पिनिंग टॉप पैटर्न के फॉर्मेशन। स्पिनिंग टॉप एक इंडेसिसिव पैटर्न है जो कि ये इंडिकेट करता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों ही ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि प्राइस कहाँ पर जाएगा। स्पिनिंग टॉप पैटर्न साइडवेज मार्केट में वर्क नहीं करता, ये सिर्फ अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड मार्केट में ही वर्क करता है। इसका मतलब अगर स्पिनिंग टॉप पैटर्न हमें साइडवेज मार्केट में दिखता है तो वो हमारे काम का नहीं होता। अगर स्पिनिंग टॉप पैटर्न हमें एक क्लियर डायरेक्शन के बाद दिखे, लाइक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बाद दिखे, तो वो हमारे काम का हो सकता है और उसे हम ट्रेड कर सकते हैं। स्पिनिंग टॉप पैटर्न दोनों ही तरह काम करता है। ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल भी दे सकता है और ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल भी दे सकता है। स्पिनिंग टॉप पैटर्न हमें मार्केट के टॉप और बॉटम का हिंट दे सकता है। जब कोई भी स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में हो और वहाँ पे हमें अगर स्पिनिंग टॉप पैटर्न दिख जाए तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बायर्स की पावर कम हो रही है या फिर बायर्स टायर्ड हो गए हैं, इसलिए स्टॉक के प्राइस ने पॉज लिया हुआ है। और अगर स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में हो और वहाँ पे अगर हमें स्पिनिंग टॉप पैटर्न दिख जाए तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे सेलर्स की पावर कम हो रही है या फिर सेलर्स टायर्ड हो गए हैं, इसलिए स्टॉक के प्राइस ने पॉज लिया हुआ है। स्पिनिंग टॉप पैटर्न दिखते ही हमें ट्रेड नहीं लेना है। हम 2 से 3 कैंडल का वेट करेंगे और कंफर्मेशन लेके ही अपना ट्रेड प्लान करेंगे कि अब हमें बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए। हमें अप ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है। अगर अप ट्रेंड के बाद हमें स्पिनिंग टॉप पैटर्न दिखे तो स्पिनिंग टॉप कैंडल का जो हाई होगा वो हमारे रेजिस्टेंस का काम करेगा और स्पिनिंग टॉप कैंडल का जो लो होगा वो हमारे सपोर्ट का काम करेगा। इसका मतलब स्पिनिंग टॉप कैंडल बनने के बाद प्राइस अगर उसके हाई के ऊपर जाके क्लोज होता है तो ये इंडिकेट करता है कि अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और अगर प्राइस स्पिनिंग टॉप कैंडल के लो के नीचे जाके क्लोज होता है तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। इसका मतलब प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। और अगर हमें स्पिनिंग टॉप पैटर्न डाउन ट्रेंड में दिखे तो उसे ट्रेड कैसे करना है। डाउन ट्रेंड के बाद अगर हमें स्पिनिंग टॉप पैटर्न दिखे तो स्पिनिंग टॉप कैंडल का जो लो होगा वो हमारे सपोर्ट का काम करेगा और स्पिनिंग टॉप कैंडल का हाई हमारे रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसका मतलब अगर प्राइस स्पिनिंग टॉप कैंडल के लो के नीचे जाके क्लोज होता है तो ये इंडिकेट करता है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा, और अगर प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोज होता है तो ये ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन हो सकता है। इसका मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। अब हम आगे इस वीडियो में सीखेंगे स्पिनिंग टॉप एस कंटिन्यूएशन पैटर्न और उसे कैसे ट्रेड करना है, फिर स्पिनिंग टॉप एस रिवर्सल पैटर्न उसे कैसे ट्रेड करना है, फिर स्पिनिंग टॉप ड्यूरिंग अप ट्रेंड, ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड, स्पिनिंग टॉप एट बॉटम, स्पिनिंग टॉप विथ वॉल्यूम, स्पिनिंग टॉप एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक बात याद रखना दोस्तों,
स्पिनिंग टॉप पैटर्न हमें सभी टाइम फ्रेम पे दिखेंगे और ये सभी टाइम फ्रेम पे वर्क भी करते हैं, जैसे कि 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ। चलो अब मैं आपको चार्ट पे कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। ये है HDFC बैंक कंपनी का चार्ट 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे जितने भी स्पिनिंग टॉप पैटर्न्स है मैंने उन सभी को रेड सर्कल में हाईलाइट किया है ताकि आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सको। अब हम दूसरा चार्ट देखते हैं। यह है अपोलो कंपनी का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे भी जितने भी स्पिनिंग टॉप पैटर्न है उन सभी को मैंने सर्कल में हाईलाइट किया हुआ है। अब हम दूसरा चार्ट देखते हैं। ये है CG पावर कंपनी का चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे भी जैसे कि आप लोग देख सकते हो स्पिनिंग टॉप पैटर्न्स को मैंने सर्कल में हाईलाइट किया हुआ है। अब हम दूसरा चार्ट देखते हैं। ये है डाबर कंपनी का चार्ट 1 डे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे भी जितने भी स्पिनिंग टॉप पैटर्न है 1 डे वाले में उन सभी को मैंने सर्कल में हाईलाइट किया हुआ है। दोस्तों, हमें सभी स्पिनिंग टॉप पैटर्न को ट्रेड नहीं करना है। हम सिर्फ वही स्पिनिंग टॉप पैटर्न को ट्रेड करेंगे जो कि हमें क्लियर डायरेक्शन में दिखे, जैसे कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। शुरू करने से पहले हम इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। जब हम बाई करेंगे तब हमारे रूल्स क्या होंगे। स्पिनिंग टॉप पैटर्न बनने के बाद हमें 2 से 3 कैंडल का वेट करना है। जैसे ही स्पिनिंग टॉप का हाई ब्रेक होगा तब हम बाई करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा स्पिनिंग टॉप पैटर्न का लो और टारगेट होगा हमारा 1:2 या 1:3। और जब हम सेल करेंगे तब हमारे रूल्स क्या होंगे। स्पिनिंग टॉप बनने के बाद हम 2 से 3 कैंडल का वेट करेंगे। जैसे ही स्पिनिंग टॉप का लो ब्रेक होगा हम सेल ट्रेड इनिशिएट करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा स्पिनिंग टॉप का हाई और टारगेट होगा हमारा 1:2 या 1:3। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे स्पिनिंग टॉप एज कंटिन्यूएशन पैटर्न इन अप ट्रेंड एंड हाउ टू ट्रेड इट। इसका मतलब अगर हमें अप ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप पैटर्न दिखे तो उसे कैसे ट्रेड करना है। चलिए अब हम चार्ट पे चलते हैं। ये है भारतीय एयरटेल कंपनी का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमें यहाँ पे क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा है और यहाँ पे छोटा सा पुल बैक आया, फिर वापस अप ट्रेंड स्टार्ट होता है और लॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद हमें स्पिनिंग टॉप पैटर्न दिखा। जब भी हमें लॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद स्पिनिंग टॉप पैटर्न दिखता है तो ये अच्छी बात है, इसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसे कैसे ट्रेड करना है। पहले तो हम स्पिनिंग टॉप का हाई और लो मार्क करेंगे। ये है स्पिनिंग टॉप का हाई और ये है स्पिनिंग टॉप का लो। अब हमें 2 से 3 कैंडल का वेट करना है। जैसे ही स्पिनिंग टॉप का हाई ब्रेक होगा और कैंडल उसके हाई के ऊपर जाके क्लोज होगी तब हमें बाई करना है। हमारा स्टॉप लॉस होगा स्पिनिंग टॉप का लो और टारगेट होगा इसका डबल या ट्रिपल, मतलब हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा 1:2 या 1:3। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। ये देखो दोस्तों, ये वाले कैंडल में स्पिनिंग टॉप का हाई ब्रेक हुआ और कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज भी हो गई। तो चलिए अब हम यहाँ पे बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे। यहाँ पे हम बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा स्पिनिंग टॉप का लो और हमारा टारगेट होगा 1:3 का। चलिए चेक करते हैं कि हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। ये देखो दोस्तों, ये वाले कैंडल में हमारा 1:3 का टारगेट हिट हो गया। यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्फिडेंस फैक्टर बताता हूँ कि कैसे मैंने ये ट्रेड लिया विथ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, जिससे हमारे ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़े। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड लाइन फॉर्म होती है और यहाँ पे हमारे लॉन्ग बुलिश कैंडल ने अच्छे से अपसाइड ब्रेकआउट दिया। अब हम वॉल्यूम इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे फॉर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। ये देखो दोस्तों, स्पिनिंग टॉप का जो हाई है ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया और ये वाली कैंडल का वॉल्यूम देखो दोस्तों कितना हाई है। इसका मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी बाइंग आई है। आप इसमें और भी अपना प्रॉफिट ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना पड़ेगा। मेरे पास ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है जिससे हम अपना टारगेट प्राइस बढ़ा सकते हैं, पर वो मैं आपको अभी नहीं सिखाऊंगा, वो हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। तब तक आप लोग ये वाली स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिस करिए और कमेंट करके मुझे बताना कि कैसे वर्क कर रही है आपके लिए। तो चलिए अब हम इसका ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यह है बीकाजी इंटरनेशनल कंपनी का चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे।
यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे एक क्लियर अप ट्रेंड डायरेक्शन में हमें स्पिनिंग टॉप पैटर्न दिखता है, और वो भी एक लॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको ये ट्रेड के पीछे का रीज़न बता देता हूँ कि क्यों मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ है, और ये जोन को हमारे लॉन्ग बुलिश कैंडल ने अच्छे से अपसाइड ब्रेकआउट दिया, और तुरंत ही उसके बाद स्पिनिंग टॉप पैटर्न बनता है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसे कैसे ट्रेड करना है। पहले तो हम स्पिनिंग टॉप का हाई और स्पिनिंग टॉप का लो मार्क करेंगे, और जैसे ही स्पिनिंग टॉप का हाई ब्रेक होगा और कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज होगी, तब हमें बाई ट्रेड इनिशिएट करना है। तो चलिए चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, तुरंत ही नेक्स्ट कैंडल में स्पिनिंग टॉप का हाई ब्रेक होता है और कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज होती है। तो यहाँ पे हम बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा स्पिनिंग टॉप का लो, और टारगेट होगा हमारा 1:3 का। यहाँ पे हमारा टारगेट होगा। तो चलिए चेक करते हैं क्या हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल में ही हमारा 1:3 का टारगेट हिट हो गया है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो कैसे हम कंफर्मेशन लेके ट्रेड लेते हैं और अपने ट्रेड की विनिंग एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। तो ये थे हमारे स्पिनिंग टॉप एज कंटिन्यूएशन इन अप ट्रेंड एंड हाउ टू ट्रेड इट के एग्जाम्पल। अब हम सीखेंगे स्पिनिंग टॉप एज कंटिन्यूएशन पैटर्न इन डाउन ट्रेंड एंड हाउ टू ट्रेड इट। इसका मतलब अगर हमें डाउन ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप पैटर्न दिखे तो उसे कैसे ट्रेड करना है। तो चलिए अब हम चार्ट पे चलते हैं। यह है गोदरेज प्रॉपर्टीज कंपनी का चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमें क्लियर डाउन ट्रेंड डायरेक्शन दिख रहा है, और लॉन्ग बेरिश कैंडल के बाद स्पिनिंग टॉप पैटर्न दिखता है। तो चलिए पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। इसके पीछे का रीज़न देख लेते हैं पहले। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहाँ पे प्राइस ने 2 से 3 बार टेस्ट किया है। फिर यहाँ पे लॉन्ग बेरिश कैंडल बनती है और ये सपोर्ट को ब्रेक कर देती है, और तुरंत ही नेक्स्ट कैंडल में हमें स्पिनिंग टॉप पैटर्न देखने मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे ट्रेड करना है। पहले तो हम इसका हाई और लो मार्क करेंगे। ये है स्पिनिंग टॉप का लो और ये है इसका हाई। अब जैसे ही इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज होगी तब हमें सेल ट्रेड इनिशिएट करना है। तो चलिए चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, तुरंत ही नेक्स्ट कैंडल में इसका लो ब्रेक हो जाता है और कैंडल उसके लो के नीचे क्लोज होती है। यहाँ पे हम सेल ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा स्पिनिंग टॉप का हाई, और हमारा टारगेट होगा 1:3 का। तो यहाँ पे हमारा टारगेट होगा। चलिए चेक करते हैं क्या हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। ये देखो दोस्तों, हमारी ये कैंडल ने हमारा 1:3 का टारगेट हिट कर दिया है। तो चलिए अब हम इसका ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, प्राइस गिरते हुए नीचे आ रही है जो कि डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता है। फिर यहाँ से प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाती है करेक्शन करते हुए, और वापस से यहाँ पे हमें एक लॉन्ग बेरिश कैंडल दिखता है, और उसके तुरंत ही नेक्स्ट कैंडल में हमें स्पिनिंग टॉप पैटर्न दिखता है। तो चलिए अब देखते हैं हम इसे कैसे ट्रेड करेंगे। पहले तो मैं आपको ये ट्रेड के पीछे का रीज़न बता देता हूँ कि क्यों मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे अप ट्रेंड लाइन बनती है, और ये लॉन्ग बेरिश कैंडल ने ये अप ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया डाउन साइड, और तुरंत ही हमें स्पिनिंग टॉप पैटर्न देखने मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं इसे कैसे ट्रेड करना है। पहले तो हम इसका हाई और लो मार्क करेंगे। ये स्पिनिंग टॉप का लो और ये स्पिनिंग टॉप का हाई। अब जैसे ही कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज होगी तब हमें सेल करना है। तो चलिए चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, तुरंत ही नेक्स्ट कैंडल में इसका लो ब्रेक होता है और कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज होती है। अब हम यहाँ पे इसके लो पे सेल ट्रेड इनिशिएट करेंगे। यहाँ पे हम सेल करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा इसका स्पिनिंग टॉप का हाई, और टारगेट होगा हमारा 1:3 का। यहाँ पे हमारा टारगेट होगा। तो चलिए चेक करते हैं क्या हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल में हमारा 1:3 का टारगेट हिट हो गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे स्पिनिंग टॉप एज कंटिन्यूएशन पैटर्न इन डाउन ट्रेंड के एग्जाम्पल। अब हम सीखेंगे स्पिनिंग टॉप एज रिवर्सल पैटर्न इन अप ट्रेंड एंड हाउ टू ट्रेड इट। इसका मतलब अगर हमें टॉप ऑफ द अप ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप पैटर्न दिखे
तो ये ग्रेट चांस हो सकता है मार्केट रिवर्स होने का। इसका मतलब यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। तो चलिए अब हम चार्ट पे चलते हैं। ये है कल्याण ज्वेलर्स कंपनी का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो एक क्लियर अप ट्रेंड डायरेक्शन में हमें स्पिनिंग टॉप पैटर्न दिखता है, और वो भी एक लॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद। तो चलिए अब देखते हैं कि इसे कैसे ट्रेड करना है। पहले तो हम स्पिनिंग टॉप का हाई और लो मार्क करेंगे। ये है स्प्रिंग टॉप का हाई और ये है स्प्रिंग टॉप का लो। अब जैसे ही कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज होगी तब हम सेल ट्रेड इनिशिएट करेंगे। चलिए चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, तुरंत ही नेक्स्ट कैंडल में इसका लो ब्रेक होता है और कैंडल उसके लो के नीचे क्लोज होती है। यहाँ पे हम सेल ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा स्प्रिंग टॉप का हाई और हमारा टारगेट होगा 1:3 का। यहाँ पे हमारा टारगेट होगा। तो चलिए चेक करते हैं क्या हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल में हमारा 1:3 का टारगेट हिट हो गया है। तो चलिए अब हम इसका ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये है टाटा पावर कंपनी का चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्लियर अप ट्रेंड डायरेक्शन आपको दिख रहा है और अप ट्रेंड डायरेक्शन में ही हमें यहाँ पे स्पिनिंग टॉप पैटर्न दिखा। तो चलिए अब देखते हैं इसे कैसे ट्रेड करना है, और ये ट्रेड के पीछे का रीज़न भी मैं बता देता हूँ कि क्यों मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है और रेजिस्टेंस जोन पे ही हमें स्पिनिंग टॉप पैटर्न बनते दिखता है, इसलिए मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे ट्रेड। अब पहले तो हम स्पिनिंग टॉप का हाई और लो मार्क करेंगे। ये हो गया इसका लो और ये हो गया इसका हाई। अब जैसे ही इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज होगी तब हम सेल ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, सेकंड कैंडल में इसका लो ब्रेक होता है और कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज होती है। यहाँ पे हम इसके क्लोजिंग पे सेल करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा स्पिनिंग टॉप कैंडल का हाई और टारगेट होगा हमारा 1:3 का। यहाँ पे हमारा टारगेट होगा। तो चलिए चेक करते हैं क्या हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल में ही हमारा 1:3 का टारगेट हिट हो गया है। तो ये थे हमारे स्पिनिंग टॉप एस रिवर्सल पैटर्न इन अप ट्रेंड के एग्जाम्पल। अब हम सीखेंगे स्पिनिंग टॉप एस रिवर्सल पैटर्न इन डाउन ट्रेंड एंड हाउ टू ट्रेड इट। इसका मतलब अगर हमें बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड स्पिनिंग टॉप पैटर्न दिखे तो ये ग्रेट चांस हो सकता है मार्केट रिवर्स होने का। इसका मतलब यहाँ से अब डाउन ट्रेंड ख़त्म हो चुका है और अब अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो चलिए अब हम चार्ट पे चलते हैं। ये है वेदांता कंपनी का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो एक क्लियर हमें डाउन ट्रेंड डायरेक्शन दिख रहा है और बॉटम पे ही हमें स्पिनिंग टॉप पैटर्न दिखता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे ट्रेड करेंगे। पहले तो हम स्पिनिंग टॉप का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ये है स्पिनिंग टॉप का हाई और ये है स्पिनिंग टॉप का लो। अब हमें वेट करना है, जैसे ही इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होगी तब हमें बाय ट्रेड इनिशिएट करना है। तो चलिए चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल में इसका हाई भी ब्रेक हो गया और कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज भी हो गई। तो चलिए यहाँ पे हम बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा स्पिनिंग टॉप पैटर्न का लो और हमारा टारगेट होगा 1:3 का। यहाँ पे हमारा टारगेट होगा। तो चलिए चेक करते हैं क्या हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। टारगेट हिट होने ही वाला है। और दोस्तों ये देखो, ये वाली कैंडल में ही हमारा टारगेट हिट हो गया 1:3 का। अब हम इसका ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये है ट्रेंड कंपनी का चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो दोस्तों, हमें क्लियर अच्छे से डाउन ट्रेंड डायरेक्शन दिख रहा है और बॉटम पे ही हमें स्पिनिंग टॉप पैटर्न दिखता है। तो चलिए अब हम इसे कैसे ट्रेड करेंगे देखते हैं। पहले तो हम स्पिनिंग टॉप का हाई और लो मार्क करेंगे। ये है स्प्रिंग टॉप का लो और ये है स्प्रिंग टॉप का हाई। अब जैसे ही इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होगी तब हम बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, तुरंत ही सेकंड कैंडल में इसका हाई ब्रेक होता है। अब यहाँ पे हम इसके क्लोजिंग पे बाय करेंगे।
और हमारा स्टॉप लॉस होगा स्प्रिंग टॉप का लो और टारगेट होगा हमारा 1:3। तो यहाँ पे हमारा टारगेट होगा। चलिए चेक करते हैं क्या हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। हमारा टारगेट ये देखो दोस्तों, ये वाले कैंडल पे हमारा टारगेट 1:3 का हिट हो गया है। तो ये थे हमारे स्पिनिंग टॉप एज रिवर्सल पैटर्न इन डाउन ट्रेंड के एग्जाम्पल। दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको कुछ सीखने मिला हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उन सबको भी टेक्निकल एनालिसिस सीखने का मौका मिले। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टॉक जर्नी। जय हिंद।